औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम मुखालिफ लिटरेचर। मैं सबसे पहले हमारे स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस्लाम मुखालिफ और तौहीन आमेज़ किताबें जिनमें सहाबा व अहले बैत हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में गुस्ताखाना मवाद शामिल था, उन किताबों की निशानदेही की और उनके ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाया, जिस पर हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बैठे हुए हैं भाई इकबाल, जो इस मौजू पे बात करेंगे कि वो कौन कौन सी किताबें हैं और उन किताबों में क्या कुछ दर्ज था। तो जी मोहम्मद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो नाज़रीन, मैं अपने भाई खालिद साहब की बात को आगे बढ़ाता था चलूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाकई ख़राज तहसीन के हक़दार हैं। उनको ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने इस बात का बर वक्त इक़दामात किए और उन बुक्स का मवाद मंगवाया और हिदायत की कि वो जो मवाद काबिल एतराज़ है, जिसमें हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पे कुछ इल्ज़ामात या उनके बारे में कुछ गलत बयान किया गया है, हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ गलत मवाद छापा गया है और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के उनके बारे में कुछ गलत मवाद छापा गया है। तो इसलिए उन बुक्स की तशहीर को रोकना, उन पर पाबंदी लगाना और उनके वो लिटरेचर वो सब कुछ उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ पेश किया जाए पंजाबी असम्बली में और उस पर इंशाल्लाह अब एक्शन होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पहले इस्लाम, बाद में पाकिस्तान, बाद में मुस्लिम, इस्लाम सबसे पहले है। तो वो 3 बुक्स हैं, द फर्स्ट मुस्लिम और आफ्टर द प्रॉफिट और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो ये 3 बुक्स हैं। इंशाल्लाह इन पे पाबंदी याद हो गई है और ये इनकी तशहीर रोकी जाएगी। जो भी बुक्स हैं उनको वहीं पे दफन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह और वापस इंशाल्लाह मार्केट से उठा लिया जाएगा। और तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में मैं बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत और इसके वज़रा ने मसाजिद को कोरोना वायरस की आड़ में मसाजिद व मदारस को जिस तरह टारगेट का निशाना बनाया गया, तो इस हवाले से भी हम बात करते हैं भाई इकबाल से कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने किस तरह मसाजिद को जिस तरह वो टारगेट किया जा रहा था, जिस तरह इमरान ख़ान साहब ने मसाजिद का दिफ़ा किया, मदारस का दिफ़ा किया, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं भाई इकबाल साहब कि इस बात पर भी थोड़ी रोशनी डालें। जी तो नाज़रीन, मैं खालिद भाई की बात को कंटिन्यू करूँगा कि कुछ लोग हम में ऐसे हैं जो कि इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा लेके चल रहे थे, जो कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो कोरोना है ये तबलीगी जमात की वजह से फैला है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये ज़ायरीन की वजह से फैला है जो ईरान से आए हैं। तो ये कतन बात बिल्कुल इस तरह की नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है, ना पूरी दुनिया में तबलीगी जमात वाले गए हैं ना ज़ायरीन गए हैं। तो ये एक अल्लाह की तरफ से है, फैल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो जिस पर पूरी दुनिया में मसाजिद बंद हो गई हैं, पूरी दुनिया में लॉकडाउन, तो ज़ाहिर सी बात है ही सही, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान ख़ान साहब ने मसाजिद को बंद नहीं किया। रमज़ान शरीफ में नमाज तरावी मामूल के मुताबिक होती रही है। सोशल डिस्टेंस तो मस्ट है, लाजमी है, वो तो है ही सही। इमरान ख़ान साहब इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उलमा हज़रात, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अच्छे इक़दाम किए, SOPs पर अमल दरामद किया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा और मसाजिद की रौनक भी बहाल रही पाकिस्तान में। आई थिंक पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस पूरी पेंडेमिक में जिसमें मसाजिद खुली रही हैं और अल्लाह ताला की इबादत जारी रही हैं, लेकिन मसाजिद से कोरोना का अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस सामने नहीं आया। और हम इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और भाई खालिद से बात करते हैं। भाई खालिद, इस बात पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने मसाजिद और मदारस का खुलकर दिफ़ा किया है, यकीनन ये एक मुहब्बे वतन और
ईमान का जज्बा रखने वाला ही शख्स कर सकता है। जिस तरह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारी हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो इस्लाम मुखालिफ जो कुछ लोग हमारे अंदर मौजूद हैं, जो हर वक्त में, हर दौर में, हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, हमारा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह ये कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, इसीलिए हम सबको एहतियात करना चाहिए। जो हुकूमत की तरफ से SOPs हैं, हमें उन पर अमल दरामद करना चाहिए। सबसे बढ़कर ये है कि हमें अपने गुनाहों की तौबा करना चाहिए और अल्लाह के हजूर हमें सजदा रेज़ होना चाहिए और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा इस्तगफार करना चाहिए। और हमें, मुझे और एक भाई इकबाल को इजाज़त दीजिए, हमें दुआओं में याद रखना। ओके, अस्सलामु अलैकुम।